रियल एस्टेट के बिजनेस में लैंड डेवलपर कैसे बने एडवांस सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पहले भी ऑलमोस्ट 4 साल पहले हमने इस पे एक वीडियो बनाया था, लेकिन ये वीडियो और ज्यादा एडवांस होने वाला है अभी की करंट कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस को जानते हुए। तो मैं हूं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत ग्रो करना चाहते हैं, एज अ लैंड डेवलपर नए नए प्रोजेक्ट्स डालना चाहते हो और बहुत पैसा बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, आपको बहुत काम आने वाला है। मैं यहां बताने वाला हूं आपको 8 रिसर्च बेस्ड पॉइंट जो आपको मदद करेंगे एक सक्सेसफुल अल्ट्रा रिच रियल एस्टेट लैंड डेवलपर बनने में या ये बिजनेस को शुरू करने में। सबसे पहला और बहुत एडवांस पॉइंट है सेट योर विजन एंड बजट। हाँ दोस्तों, अगर आपको एक लैंड डेवलपर बनना है तो सबसे पहले तो आप अपना विजन सेट कर लो कि आपको कितने समय में कितना बड़ा बिजनेस करने की इच्छा है और कितना पैसा बजट आपके पास है और कितने पैसे से आप कितने परसेंट की इक्विटी पार्टनरशिप में या कितना परसेंट, क्या आप 100% लैंड ओनरशिप लेकर शुरू करना चाहते हो, क्या आप जॉइंट वेंचर के साथ शुरू करना चाहते हो, क्या आप अलग अलग पार्टनर्स लेकर इक्विटीज के साथ शुरू करना चाहते हो। सही तरीके से अपना विजन और अपना बजट, क्या आप 2 एकड़ 5 एकड़ के छोटे लेआउट्स करने वाले हो या अगर आपके यहाँ बीघा में कैलकुलेट होता है तो कितने बीघा का प्रोजेक्ट करेंगे, क्या आप सीधा बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हो 5 एकड़ 10 एकड़, आपका बजट कैसा है, या आप बहुत अल्ट्रा लग्जरियस लैंड डेवलपमेंट के बिजनेस में जाने वाले हो 10-20 एकड़ सुपर लग्जरीज के साथ। ये सब सोचकर विजन को डिसाइड करके और अपने बजट के हिसाब से डिसीजन लेके जो व्यक्ति आज के ज़माने में रियल एस्टेट के बिजनेस में शुरू करता है वही व्यक्ति आगे जाकर एक अच्छी लैंड डेवलपमेंट की कंपनी डाल सकता है। दूसरा, चूज द राइट लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रियल एस्टेट में कोई चीज़ सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, अगर आप एक सक्सेसफुल लैंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपकी इन्वेंट्री का सेल होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सही लोकेशन को सेलेक्ट करना, रिसर्च बेस्ड सही लोकेशन को फाइंड आउट करना, कहाँ डिमांड अच्छी होगी, कहाँ लोग खरीदना पसंद करेंगे, कहाँ पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट आने वाला है ताकि भविष्य में उनको अच्छा ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। ये सब चीज़ों को जानकर अगर आप रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में सही लोकेशन सेलेक्ट करके सही प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो आपके एक सफल रियल एस्टेट लैंड डेवलपर बनने की चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको रिसर्च की स्किल आनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, चाहे अपने विजन को सेट करना हो, चाहे बजट को फाइनल करना हो, चाहे रिसर्च करके सही लोकेशन को सेलेक्ट करना हो, इसके लिए आपको खुद को एजुकेट करना होगा। जितना ज़्यादा आप खुद पर खर्च करेंगे, खुद की माइंडसेट, खुद के स्किल सेट और रियल एस्टेट डेवलपर बनने के लिए लगने वाली रिक्वायर्ड स्किल को सीखेंगे, उतना ज़्यादा सफल होने के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, लेकिन पॉइंट नंबर 3 जानने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल वीडियोस आपके कभी भी मिस हो। और दूसरा, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते तो रहते हैं लेकिन एनालिटिक्स के हिसाब से वो कभी कभी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना भूल जाते हैं, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड वीडियोस मिस हो जाते हैं। सो पॉइंट नंबर 3 है सिक्योर लैंड स्ट्रैटेजिकली। अब लैंड को एक अच्छे तरीके से प्योर स्ट्रैटेजी के साथ सिक्योर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग एग्रीमेंट का पैसा तो दे देते हैं, बट भारत में रियल एस्टेट में लैंड डेवलपर का बड़ा प्रॉब्लम है कि समय पे रजिस्ट्री नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से लैंड लिटिगेशन में चला जाता है, डिस्प्यूट में चला जाता है। जो लैंड ओनर है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर देता है। बहुत सारे बिल्डर डेवलपर, स्पेशली लैंड डेवलपर बर्बाद हो चुके हैं इस कंडीशन की वजह से कि बड़े बड़े लेआउट ले लिए, बेच भी दिया, लेकिन सेल डीड नहीं लगाई थी ओरिजिनल लैंड ओनर के साथ, तो यहाँ सेल डीड नहीं लगा पा रहे बाकी प्लॉट ओनर्स को, और 100 एकड़ 200 एकड़ 400 एकड़ के मैटर डिस्प्यूट में चले गए। 20-20 साल से जो प्लॉट बायर है उनकी रजिस्ट्री नहीं लग पा रही है। इतना भी ईजी नहीं है लैंड डेवलपर का बिजनेस। आपको लगता है केक वॉक की तरह शुरू करो और बहुत अमीर बन जाओ। सीखना, समझना, चीज़ों को जानना, तभी स्ट्रैटेजिकली अगर आपने लैंड एक्वायर किया है, पूरे लीगल पेपर प्रॉपरली चेक करके डॉक्यूमेंटेशन किया है, लैंड का एरिया, लोकेशन, ओनरशिप सब कुछ प्रॉपर, टाइटल क्लियर है, तभी जाकर आप एक सफल लैंड डेवलपर आज के समय में बन पाएंगे। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 आपने देख लिया। पॉइंट नंबर 4 देखने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आपके वीडियोज़ के लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को बहुत एनर्जी मिलती है कि ऐसा वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल कॉन्टेंट भविष्य में भी आपके लिए लेकर आए। पॉइंट नंबर 4, प्लान, फाइनेंसिंग एंड अप्रूवल्स। बहुत ज़रूरी है कि आप रिक्वायर्ड फंड, फाइनेंसिंग का कोई, क्या आप प्रोजेक्ट लोन लेना चाहते हैं, क्या आप कोई प्राइवेट फंडिंग ले रहे हैं, क्या आप बिना फंडिंग के खुद की कोई बिकी हुई प्रॉपर्टी का पैसा लगाकर ये सब कर रहे हैं, प्लान पेपर पे क्लियर होना चाहिए। और दूसरा, अप्रूवल। बिना अप्रूवल के अगर आपने जोश जोश में शुरू कर दिया कि हम तो ला ही लेंगे, हमारी पॉलिटिकल पहचान है, ये है वो है, और बाद में अगर अप्रूवल समय पे नहीं आया, NOCs नहीं मिली, आपका लेआउट सैंक्शन नहीं हुआ, रेरा से अप्रूव नहीं हुआ, बिल्डिंग सैंक्शन प्लान नहीं आया, कंस्ट्रक्शन का सैंक्शन प्लान नहीं आया, तो कई बार बड़े बड़े लोग भी रियल एस्टेट में 2-2 साल 5-5 साल के लिए अटक जाते हैं। तो अगर एक अच्छा लैंड डेवलपर बनना है तो अप्रूवल्स का पूरा नॉलेज, अप्रूवल्स की पूरी जानकारी, सही टीम मेंबर्स का होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, डिजाइन एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब एक बहुत अच्छा डिजाइन
लेआउट का प्रॉपर प्लान, सही जगह पर ओपन स्पेस, पब्लिक यूटिलिटी की जगह, सही जगह के रोड के साइजेस, लॉ और नॉर्म्स को मानकर बनाए हुए सही डिज़ाइंस और उसके हिसाब से सैंक्शन की हुई चीज़ें, और प्रोजेक्ट की सही प्लानिंग कि इस एरिया में कितने फुट के प्लॉट बिकेंगे, क्या छोटे प्लॉट रखना ज़्यादा अच्छा है 800, 1000, 1200, 1500, या मीडियम से लेकर बड़े प्लॉट 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 स्क्वायर फीट के रखना ज़रूरी है। प्रोजेक्ट का सही डिज़ाइन, सही एमिनिटीज़ का प्लानिंग और प्रोजेक्ट की सही प्लानिंग ही आपको सक्सेसफुल रियल एस्टेट लैंड डेवलपर बना सकती है। अगर ये सब चीज़ें आपने कभी सीखी नहीं है तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हो सकता है हम आपकी मदद करें एक सही तरीके से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। और नंबर 6, प्री सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब जब ये सब हो जाता है, अप्रूवल्स हो जाते हैं, प्रोजेक्ट की सही प्लानिंग हो जाती है, तब आता है प्री सेल्स का समय। प्री सेल्स वो समय होता है जब आप अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने ट्रस्ट के हिसाब से, या अगर आप नए भी है तो अच्छी मार्केटिंग ब्रांडिंग करके, वायरल ब्रांडिंग की स्ट्रैटेजी बनाकर धीरे धीरे सही रेट पे प्री सेल्स में सॉफ्ट लॉन्च करके, प्री लॉन्च करके आप कुछ बुकिंग्स उठाते हैं, लोगों को अपने प्लान दिखाकर, लोगों को अपना वॉक थ्रू दिखाकर, लोगों को अपना फ्यूचर प्लान डेवलपमेंट का दिखाकर सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करते हैं जिससे लोग आपका प्रोजेक्ट खरीदना या इन्वेस्ट करना वहाँ पसंद करते हैं और उन्हें थोड़ा एडवांटेज मिलता है कि उन्हें थोड़ा कम रेट में मिल जाता है, क्योंकि प्री सेल्स में आप रेरा आने से पहले कुछ EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जैसे चेक भी उठा लेते हैं, या किसी भी तरीके से आप एक कमिटमेंट करके रखते हैं कि जब मेरा एक्चुअल लॉन्च होगा, मेरा रेरा का सर्टिफिकेशन आ जाएगा, मेरे पूरे अप्रूवल आ जाएंगे, तो मैं इस रेट के हिसाब से आपके साथ डील करूँगा। ये सब तरीके से लोग रियल एस्टेट में बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं एज ए लैंड डेवलपर, और कुछ अमाउंट पहले से कलेक्ट हो जाता है जो आपको मदद होता है इनिशियल लेवल का डेवलपमेंट करने के लिए। और नंबर 7, सेल्स डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। एक बार प्री सेल्स शुरू हो गया, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होगी, तो प्री सेल्स को रियल सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए अब आपके पास लगेंगे तगड़े बंदे, अच्छी टीम, पावरफुल टीम होगी, तभी आपके बंदे लोगों की जेब से चेक निकाल पाएंगे। प्री सेल्स में हो सकता है आपको 100 चेक मिल जाए, लेकिन ओरिजिनल बुकिंग 10 भी नहीं होगी अगर आपके पास दमदार बंदे नहीं होंगे, ट्रेंड बंदे नहीं होंगे, सेल्स की अच्छी टीम नहीं होगी। और फिर उसके बाद डेवलपमेंट, अगर सेल्स के साथ साथ डेवलपमेंट पैरेलली बहुत अच्छा हो रहा है, तभी आपका कंटिन्यूअस सेल्स चलता रहेगा, कस्टमर से रिकवरी होती रहेगी। अगर आपका डेवलपमेंट सही नहीं है, आपने इस प्रोजेक्ट से पैसा लिया, कहीं और लगा दिया और आपका डेवलपमेंट रुक गया, तो आपका सेल्स भी रुक जाता है, आपकी रिकवरी रुक जाती है। कंस्ट्रक्शन सही क्वालिटी का होना, डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आने वाले समय में एक ब्रांड बनने के लिए। तो सही समय पर कंस्ट्रक्शन हो, कमिटमेंट के हिसाब से क्वालिटी डिलीवर हो, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पॉइंट नंबर 8, रजिस्ट्री एंड हैंडओवर। जब पूरे पेमेंट रिकवर हो जाते हैं, आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है बहुत अच्छे से काम करता है, सही समय पे रिकवरी करता है, क्लाइंट के साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करता है, फाइनली आप रजिस्ट्री करके, सेल डीड करके हैंडओवर कर सकते हैं साइट टाइम पर। अगर आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं आज के समय में, तो आप एक सक्सेसफुल लैंड डेवलपर बन सकते हैं। बीच बीच में आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज का यूज़ करना पड़ेगा। कौन सी स्ट्रैटेजी आपके बहुत काम आ सकती है, आपके शहर के हिसाब से कौन सी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी हो सकती है, ये सब जानने के लिए आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में RGC CEO कोचिंग का एक फॉर्म है, अगर आप वो फॉर्म फिल करते हैं तो 50,000 रुपये का जो 1-to-1 क्लैरिटी कॉल होता है, हो सकता है हमारी टीम आपको सेलेक्ट करे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकता है। दोस्तों, पूरे 8 पॉइंट तो आपने देख लिया, लेकिन कौन सा पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगा जो इससे पहले आपने कभी फॉलो नहीं किया, वो ज़रूर कमेंट करके बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन वीडियोस का उन लोगों तक पहुंचना जिनको भारत में रियल एस्टेट का बिजनेस करना और जिन्हें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं पता। ये पूरा एंटायर प्रोसेस मैंने बताया कि एक सक्सेसफुल अल्ट्रा रिच रियल एस्टेट लैंड डेवलपर कैसे बन सकते हैं। हमारी वीडियोस कंटिन्यूस देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट को डिजाइन करने में, या लॉन्च करने में, या आपके चैनल पार्टनर्स को ट्रेन करने में, तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पर जाकर हमारा फॉर्म RGC CEO कोचिंग का फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।